नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे समाज की दिशा को बदल सकता है। जाति और धर्म, क्या ये वास्तव में हमारी पहचान का हिस्सा होने चाहिए या ये सिर्फ हमारे समाज को विभाजित करने के औजार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है? आज हम जाति और धर्म के बारे में बात करेंगे जो हमारी सोच और हमारे समाज की जड़ें हिला देने वाली है। यह सच्चाई है कि जाति और धर्म, जिनका उद्देश्य हमें मानवता की राह पर चलने में मदद करना था, आज मानवता के सबसे बड़े अभिशाप बन गए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये विभाजनकारी तत्व हमारे समाज को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और कैसे हम इनसे मुक्त होकर एक मजबूत और एकजुट समाज की ओर बढ़ सकते हैं। इस मुद्दे पर एक नई दृष्टि पाने के लिए इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। प्रिय साथियों, जो लोग जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, वे यह समझें कि वे न केवल अपने देश या समाज को बल्कि पूरी मानवता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह लोग सोचते होंगे कि इस नफरत से उनका कोई फायदा होगा, लेकिन सच ये है कि नफरत केवल विनाश का मार्ग है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक जाति और धर्म के नाम पर इंसानों ने एक दूसरे पर अत्याचार किए हैं। समाज में उच्च और निम्न वर्गों का निर्माण हुआ और यह बंटवारा इतना गहरा हो गया कि इसे मिटाना मुश्किल हो गया। जातिवाद और धार्मिक भेदभाव ने समाज को इतना जकड़ लिया कि लोग अपनी पहचान और अस्तित्व को ही भूल गए। कई महान सभ्यताएं जो विज्ञान, कला और संस्कृति में अग्रणी थीं, इन भेदभावों के कारण नष्ट हो गईं। प्रिय मित्रों, इतिहास पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि नफरत के बीच से कभी कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। चाहे वह यूरोप के धार्मिक युद्ध हो, अमेरिका में नस्लीय भेदभाव हो, मिडिल ईस्ट में धार्मिक संघर्ष हो या फिर भारत में जातीय हिंसा, हर जगह नफरत ने केवल दुख, पीड़ा और विनाश ही लाया है। होलोकॉस्ट जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि जब धार्मिक और जातीय नफरत को हवा दी जाती है तो मानवता का सबसे बड़ा नुकसान होता है। लाखों निर्दोष लोग मारे जाते हैं, समाज टूटता है और पीढ़ियों तक उस दर्द की छाया बनी रहती है। इसी तरह नस्लीय भेदभाव के कारण अमेरिकी समाज में हुए संघर्षों ने भी समाज को गहरे घाव दिए, जो आज भी पूरी तरह से भर नहीं पाए हैं। आज भी जो लोग जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाते हैं, वे पूरी दुनिया को अस्थिरता की ओर धकेल रहे हैं। आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और जातीय हिंसा जैसी घटनाएं हर कोने में फैल रही हैं, जो समाज की शांति और स्थिरता को खतरे में डाल रही हैं। इस नफरत ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है, चाहे वह एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो या अमेरिका। जाति और धर्म के आधार अब समय आ गया है कि हम सब, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, इस नफरत को त्याग दें और एकजुटता, प्रेम और सद्भावना को अपनाएं। यह समझें कि जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर किया गया कोई भी भेदभाव केवल हमें पीछे ले जाता है। अगर हम सच में एक बेहतर, सुरक्षित और समृद्ध विश्व चाहते हैं तो हमें अपने विचारों और कार्यों में बदलाव लाना होगा। हम सभी इस धरती पर समान अधिकारों के साथ आए हैं और हमें एक दूसरे के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आना चाहिए। यही वह रास्ता है जो हमें शांति, प्रगति और वास्तविक मानवता की ओर ले जाएगा। निष्कर्ष, नफरत फैलाने से न केवल समाज में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अशांति और असुरक्षा का माहौल बनता है। इस नफरत ने लाखों लोगों को शरणार्थी बना दिया है, परिवारों को तोड़ दिया है और अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर किया है। नफरत का यह दुष्चक्र केवल विनाश लाता है और इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। आप सोच सकते हैं कि आप किसी विशेष समुदाय या धर्म को दबाकर शक्तिशाली हो रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि आप खुद को और अपने समाज को कमजोर बना रहे हैं। नफरत का बोझ आप पर भी उतना ही भारी पड़ता है जितना उन पर, जिन्हें आप निशाना बना रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ती गई, गरीबों को उनके हक से वंचित रखा गया और अमीरों ने सत्ता और संसाधनों पर कब्जा जमा लिया। काले और गोरे के बीच का भेदभाव भी इसी कड़ी का हिस्सा है। रंग के आधार पर किया गया भेदभाव इंसानियत के खिलाफ है। अमेरिका में नस्ल भेद का इतिहास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है,
जहां काले लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित किया गया और उन्हें गुलाम बनाया गया। महिला और पुरुष के बीच भी भेदभाव की यही कहानी है। सदियों से महिलाओं को समाज में उनके हक से वंचित रखा गया, उन्हें कमजोर और अक्षम माना गया। इस सोच ने समाज को पीछे धकेल दिया। महिलाएं जो समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, उनके योगदान को नकारा गया। यहां तक कि प्रकृति और प्राणियों के साथ भी हम भेदभाव करते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सभी इस धरती का हिस्सा हैं, लेकिन हम इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। जंगलों की कटाई, पशुओं का शिकार, यह सब हमें बताता है कि हम अपनी धरती और उसके संसाधनों के प्रति कितने गैर जिम्मेदार हैं। जब हम जाति और धर्म के आधार पर इंसानों के साथ अन्याय करते हैं, तो यह अन्याय प्रकृति और प्राणियों के साथ भी जारी रहता है। इन सब भेदभावों का नतीजा यह है कि हमारा समाज अंदर से खोखला हो गया है। जाति, धर्म, रंग, लिंग, आर्थिक स्थिति, इन सब के नाम पर हमने नफरत, हिंसा और असमानता को जन्म दिया है। यह समाज जो कभी सभ्यता और संस्कृति का गढ़ था, आज बंटवारे और संघर्ष का मैदान बन गया है। आज जरूरत है कि हम इस सच्चाई को समझें और अपने समाज को इन भेदभावों से मुक्त करें। हमें यह समझना होगा कि जाति और धर्म हमें बांटने के लिए नहीं, बल्कि हमें जोड़ने के लिए थे। अमीर और गरीब, काला और गोरा, महिला और पुरुष, सभी का समाज में बराबर का हक है। अब समय आ गया है कि हम सब, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, इस नफरत को त्याग दें और एकजुटता, प्रेम और सद्भावना को अपनाएं। ये समझें कि जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर किया गया कोई भी भेदभाव केवल हमें पीछे ले जाता है। अगर हम सच में एक बेहतर, सुरक्षित और समृद्ध विश्व चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों और कार्यों में बदलाव लाना होगा। हम सभी इस धरती पर समान अधिकारों के साथ आए हैं और हमें एक दूसरे के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आना चाहिए। यही वह रास्ता है जो हमें शांति, प्रगति और वास्तविक मानवता की ओर ले जाएगा। हमें यह मानना होगा कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। जाति, धर्म, रंग, लिंग, आर्थिक स्थिति, इन सब के परे हम सभी इंसान हैं। यह समझ ही हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाएगी, जहां हर व्यक्ति को उसकी योग्यता, मेहनत और इंसानियत के आधार पर सम्मान मिलेगा। हमें प्रकृति और प्राणियों के साथ भी एकता की भावना रखनी होगी। ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, ये सभी जीवों की है। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप सभी में वह क्षमता है जो इस समाज को बदल सकती है। उठो, जागो और इस समाज में बदलाव लाओ। जाति और धर्म के नाम पर किए गए अन्याय को खत्म करो। अमीर, गरीब, काला, गोरा, महिला, पुरुष, सभी को समानता का अधिकार दो। प्रकृति और प्राणियों का सम्मान करो। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी जरूरत है और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, जाति और धर्म के बंधनों ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब समय आ गया है कि हम इनसे ऊपर उठें और मानवता के रास्ते पर चलें। अगर आपको हमारा संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मैसेज को हर एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं और इस वीडियो में अपना विचार जरूर रखें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद का और अपने समाज का ख्याल रखें। धन्यवाद।